हरिओम। हरिओम प्रभु। हरिओम हरिओम हरिओम। भाई ठीक लगी ये वाणी? संत कबीर जो है सुख नहीं मांगते, दुख ही मांगते। दुख में ईश्वर याद आता, गरीबी में याद आता, बीमारी में याद आता। बात अच्छी। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। दुख का है। भगवान कहते हैं प्रकृति भगवान में है या देह में है, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर परमात्मा के स्वरूप में देखें तो प्रकृति तो उनकी दासी है। और अगर इस शरीर का संदर्भ लेकर के देखें तो ये शरीर स्वयं प्रकृति है। प्रकृति स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील होती है। इसलिए भगवान ने ये बोला कि जितना दुखों में नम्रता होगी, अरे परमात्मा का सानिध्य जितना दुखों में होगा, उतना स्वस्थ शरीर में अहंकार होगा। और जो स्वस्थ ज्यादा होते हैं उनको अहंकार इस बात का होता है कि मैं ही सब कर रहा हूं, ये घर मेरे से ही चल रहा है, मैं न रहूंगा तो ये घर नहीं चलेगा। और आगे भी मैं ही कुछ करूंगा। तो भगवान के जब तू रहेगा ही नहीं तो आगे क्या करेगा? करने वाला वो, करतार भरतार दातार वो, और तुमको इस शरीर जो उसने दिया, जिसने तेरा बही खाता लिख करके तेरे प्रारब्ध को बनाया और उसका तुमको फल दिया कि ये दुस्तर शरीर, ये दुर्लभ शरीर, जो देवों से भी श्रेष्ठ मानवता ने वो तुमको दिया उस परमात्मा ने, उसी का अहंकार आज कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ये तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम कहते हो कि मेरे को भगवान ने सुख दिया, यही सुख है और यही दुख है। ये सुख ही दुख का रूप बन जाता है। एक नहीं, बहुत घटनाएं सामने रहती हैं। ऊंचे ऊंचे पदों के बैठे हुए आदमी जेल चले जाते, बड़े बड़े रईस इस बीमारियों में तबाह हो जाते हैं। झगड़े टंटे में लोग को जमीन बिक जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भोजनालय, न्यायालय, औषधालय से दूर रहो, और अगर करना भी है तो कुछ इनकी शरण ले लो, न्यायालय से दूर रहो। औषधालय बने इसलिए कि वो आपका इलाज करें।
खाओ भोजनालय में, मरो औषधालय में, और क्या चाहिए। भंडारे चलते रहते हैं गुरुद्वारों में। बड़े उदाहरण हैं। एक गरीब का बालक बच्चा पढ़ाई में तीव्र था, सड़क पर बैठ करके लाइट में पढ़ता था और गुरुद्वारे में जाकर के भोजन करता था, वहीं सो जाता था। महान विद्वान बना, उच्च अधिकारी बना। तो भगवान जो दिशा देते हैं वो ये देते हैं कि परमात्मा का आश्रय लेकर के तुम रहो, सह करके दर्द और पीड़ा तुम तपस्वी बनते हो। उच्च श्रेणी में पदार्पण करते हो, लेकिन अहंकार अगर आ गया तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम कहते हो ये भगवान ने, नहीं, भगवान ने नहीं दिया। भगवान तो इस सुख को कैसे दुख में परिवर्तित करता है तुम्हें पता ही नहीं लगता। ये तुम्हारा अहंकार ऐसा करता है। सब सुख में बड़ा अहंकार है। मैं सुखी हूं। आप बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं। अभी नहीं देखा एक सेठ ने पूरे संसार को दिखाया, अरबों रुपया खर्च कर दिया, अरबों रुपया खर्च कर दिखाया कि मैं सेठ हूं, मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये सब अहंकार है। गुरु भगवान कह रहे हैं सब सुख में बड़ा अहंकार है। सुख भी मन की स्थिति है और दुख भी मन की स्थिति। ये दोनों मन की स्थिति है। मन से ही सुख अनुभव होता है और मन ही ये दुख अनुभव कराता है। मन की कल्पना है, मनुष्य कल्पना में सुख महसूस करता है। आज मैं बहुत सुखी हूं, मेरे पास बहुत दौलत है। और जब रेड पड़ती है, निकल जाती है, जब जेल में डालते हैं, तो यही मन दुख देता है, दूसरा नहीं देता। यही मन कहता है। जब लूट रहा था तो इसी मन ने कहा लूट ले, लूट ले। और जब पकड़ा गया तो यही मन कहता तुझे किसने कहा था। यही उस पर तंज करता। हम इसको खोज नहीं पाते, हम इसका अन्वेषण नहीं कर पाते। गुरु की शरण में रह करके ये सतगुरु प्रसाद जो मिलता है, ये सर्वोच्च प्रसाद है। प्रसाद माने कृपा, करुणा, दया। तो गुरु भगवान कहते हैं जब ये भी पार हो जाओ तो तब तुम आत्मा का अनुभव करो। क्यों? वो तुमको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगी। आत्मा ही सर्वोच्च है और वो तू है। तू ये तन नहीं है, तू ये मन भी नहीं है, तू ये धन भी नहीं है। न तो सुख है न दुख है। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी तू नहीं है। तो आत्मा है। और आत्मा, उसमें कुछ नहीं है। न उसको गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है, न उसको कोई गला सकता है, न मिटा सकता है,
वो अविनाशी है, वो ही मोक्ष के योग्य है। ये दुख सुख से तभी निकलेगा, ये दुख सुख से तभी निकलेगा जब भी तू प्रारब्ध को जानेगा। और भगवान क्या कहते हैं हमेशा, हु एम आई, इसकी खोज करो, मैं कौन हूं। आज भगवान कह रहे जब प्रारब्ध को जानेगा, मतलब अपने को जब जानेगा कि मैं इस सृष्टि में कैसे आया और मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं। तब पता लगेगा कि मेरा ही कर्म मेरा ही फल है। मेरा ही कर्म मेरा ही फल है। जो खुशी से न पास करेगा, जो खुशी से न पास करेगा, तो दुख लंबा हो जाएगा। और दुख को लंबा न करना, एक बार वो याद आ गया तो बस खत्म, वो पार करे। वो बैठा है ना, पुकारो एक बार। इसलिए वो हरि है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इसलिए वो हरि, हरि माना हरने वाला। वो बोलने की चीज नहीं है, वो अनुभव करने की चीज है। हे हरि, हे हरि, हे। उसको फिर प्रेयर करने की जरूरत नहीं, मेरे को दुख हटा, सुख दे। वो देगा तो देगा ना, अपने हाथ से देगा। एक बार उसको याद तो कर, उसकी शरण में तो जा। गया ना, सुदामा गया तो देखो क्या उसको दिया। और जब तक नहीं था, उसकी प्रेयर कर रहा था तो नहीं बात बनी। किसने भी कहा हो, बोध कोई भी कराए, इसको अंगीकार करना चाहिए कि हमको संकेत दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। कौन दे रहे? भगवान दे रहे हैं। वही किसी के घट में बैठा करके ये बात कह रहे हैं, तुम ऐसा करो। मेरा ही कर्म मेरा ही फल है। वो अज्ञानी है, मूर्ख है, जो मन के कहे में चलता है। तो मन क्या करता है? जो सुख में सुखी, दुख में दुखी करता है। तो मन कहता है कर ले, ये तुझे कोई देख नहीं रहा। और जब कर लेता है, यही मन दूसरे को बता देते, पकड़ ले इसने ऐसा किया, यही चोर है। दोनों तत्व तो मन के कहे में भगवान कहते हैं, उतना ही इसका ध्यान दो। क्यों? मन ही देवता, मन ही ईश्वर। इस मन को स्वस्थ परंपरा में रहे। जब ये मन स्वस्थ परंपरा में रहेगा, जब इसको गुरु का आभास रहेगा कि ये गुरु के शरणागति है ये मन, तो ये आपको गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा। और अगर आप जा भी रहे हैं तो रोक देगा, नहीं नहीं ये मत करना, नहीं गुरु को पता लग जाए, मैं गुरु को बता दूंगा। तो ये मन सेवक बन करके रहे, पहरेदार बन करके रहे, कभी भी गलत रास्ते पर न जाए, आपकी रक्षा करता रहे।
वो तत्व है जब हम कहते हैं कि इस मन को गुरु के खूंटे से बांध दो। ये तत्व भगवान को प्राप्त। तो मन तो मूर्ख है जो सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है। भगवान कह रहे हैं तुम अजीब इंसान हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट नहीं करते माना अपनी अन्वेषण नहीं करते, अपनी खोज नहीं करते, अपना पता नहीं लगाते, बस प्रार्थना करते हैं भगवान मेरे ये दुख हटा ले, भगवान मेरे व्यापार में वृद्धि हो जाए, भगवान मेरा परिवार सुखी रहे। ये प्रार्थना करते हैं, खोज नहीं करते। कैसे करें? अरे जब उसके हो गए तो वो देखेगा ना। जब उसके हो गए तो ये उसका काम है ना। जब तुम दोगलेपन में, ये तो मुंह से तो बोलते हो मैं आपका हूं आपका हूं, और अंदर अंदर कहता मेरे को ये दौलत मिल जाती तो अच्छा था। तो भगवान ये सब दिखाते हैं, अहंकार को तोड़ते हैं। बड़ों बड़ों के अहंकार, भगवान अपने भक्त का अहंकार तोड़ देता, वो नहीं आने देता। सबसे बड़ा शत्रु इस तन का, इस मन का, इस मनुष्य का अगर कोई है तो वह अहंकार है। और भगवान क्या करते? इसी को खाते हैं और अपने भक्त को फ्री रखते हैं। कि ये नारद के अहंकार को तोड़ा भगवान ने, जो सुबह से शाम तक नारायण 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 बजते थे। तो भगवान कह रहे तुम अजीब इंसान हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं करते और प्रार्थना करते हैं भगवान से। तुम बाहर तो दुश्मन देखते हैं पर अंदर दुश्मन नहीं देखते। भाई बाहर जो दुश्मन तुम देखते हैं वो किसके द्वारा है? इसी मन के द्वारा। तुम इसको अंदर में नहीं देखते कि ये क्या क्या लफड़े कर रहा है। अंदर में इसको देखो और अंदर में इसको बोलो कि तुम जो कर रहे हो भाई ये ठीक नहीं है, बहुत हो गया, अब नहीं चलेगी ठीक, अब मेरे गुरु की चलेगी। तो भगवान ने कहा क्या? मन को दुश्मन नहीं समझते। माना मन माना दुष्ट मन, जो दुश्मन दिखाता। और भगवान कहते हैं भले मन के वास्ते कोई है ही नहीं, कोई बुरा है ही नहीं। इसलिए हम ये आराधना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अपने लिए तो कुछ है ही नहीं इसमें। क्या है? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मैं सबका कल्याण देखूं, मैं सबकी खुशी में खुश हूं, मैं सबके दुखों में दुख में भागी हूं। मां कश्चित् दुख भागो। ये तत्व भगवान दे। सारा दिन तुमको मन टॉन्ट करता है। लो आ भी गया जो हम बोल रहे तंज करता है। सारा दिन मन तुमको टॉन्ट करता है कि कोई तुमको पूछता नहीं,
घर वाले तुमको नहीं पूछते, सत्संगी तुमको नहीं पूछते, गुरु भी तुमको नहीं पूछता। क्यों पूछेगा जब तुम ऊंची आवाज में घर में बात करते हो? तो वो भी कहते हैं दूर रहो यार, क्या फायदा इनसे बात करने। ये मन टोंट कसता है। कोई भी मेरे को क्यों पूछे, कोई भी मेरे को, मैं क्यों न सबको पूछूं भाई तेरे को क्या जरूरत है, बिटिया तेरे को क्या जरूरत है, बेटा तुमने कुछ बहुत दिन से बताया ही नहीं, तेरे को क्या जरूरत है बताओ तो। मालकिन तुमने बहुत दिन से कुछ कहा ही नहीं, क्या बात है भाई, नाराज हो क्या? जब ये आचार विचार व्यवहार घर में होगा तो क्या पता लगेगा, क्या खोजेंगे? ये सब परमात्मा की अमानत है। मेरे को इनका सेवक बना करके दिया, मैं इनका सेवादारी, तब ये भाव जगेगा, तब ये अपने को रिपोर्टिंग होगी। तो मेरे को कोई क्यों पूछे, मैं पूछू ना सबको। तो मैं एक शब्द परमात्मा का लेकर के कि मैं इनका दास हूं, मैं इस शब्द को लेकर के समर्थ क्यों ना हो जाऊं? अहंकार रहेगा ही नहीं। तो जब मैं उस परमात्मा का दास हूं तो परमात्मा की अमानत का भी दास हूं, दासों का दास हूं। तो भक्ति रूपी तत्व प्रकट हो जाएगा, आस्था जग जाएगी, विश्वास जग जाएगा, और सबके प्रति स्नेह पैदा हो जाएगा। और जब स्नेह पैदा हो जाएगा तो जो तू सो मैं, जो मैं सो तू, ये प्रेम की परिणति होगी। मैं एक शब्द लेके समर्थ हो जाऊं, क्या प्रेम, दूसरा है ही नहीं। तू असमर्थ होके कहता है मेरे को कोई पूछे, भाई उस लायक तो हो कोई तेरे को पूछे। तुम वो योग्यता तो रखो। सत्संग में परमात्मा के बन के तो देखो, योगी के बन के तो देखो, योगी न तुमको सलाम करें तो क्या। एक बार उसके बन के तो देखो। तो भगवान कहते हैं यही वीकनेस तुम्हारी सबसे बड़ी है कि तू साइंस को छोड़ करके अपने को महत्ता देता है, परमात्मा को भूल कर अपने को महत्ता देता है। खेल वो सब कर रहा है, वो सब उससे रहा है। कहता मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। वो कहता तू प्रेम कर, तू द्वेष करता है, जेलेसी करता है, ये मुझसे बड़ा कैसे हो गया। तो काम तो दोनों एक ही साथ करते हैं। अरे करते हैं, प्रारब्ध तो दोनों के अलग अलग हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक जगह, मान लिया आर्मी में है,
लेफ्टिनेंट बने, लेफ्टिनेंट बनते बनते कैप्टन बने, मेजर बने, यहाँ से छटनी शुरू हो जाती है। कुछ वहीं रुक जाते हैं, कुछ लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कुछ छटनी वहाँ हो जाती है, कुछ कर्नल, फिर कुछ छटनी वहाँ हो जाती है, कुछ ब्रिगेडियर, कुछ छटनी हो जाती है, फिर मेजर जनरल बनते हैं, फिर वहाँ छटनी हो जाती है, तो कोई एक लेफ्टिनेंट जनरल बनता है। अब ये द्वेष करने लगे कि ये बन गया, मैं भी तो वही था यार, इसके साथ ही तो था। नहीं, तो क्या भगवान ने बोला, अपनी रिपोर्टिंग करो। कोई एक श्रेष्ठ उत्तम तो होता ही है ना, तो वो चलता है आगे, उसको चलाता है। क्यों? उसका खाता बही सब क्लीन है, जो दूसरा देखता है। हम अपने खाते बही को नहीं लिख पाते, जो लिखता है उस खाते बही को, वही उसका अन्वेषण करता है, और वही अन्वेषण करके उसका परिणाम देता है, कोई रिजल्ट देता है। परमात्मा कह रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग करो, दुख और दर्द को सहन करो। भाई कल मेरे को लगा कि शरीर आज है, थोड़ा इसको विश्राम दे दें, तो मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि भाई आज विश्राम करें, अवकाश दे दें। भाई हम तो आपके दास हैं, इसमें ही प्रसन्नता रहनी चाहिए। दासों का दास बन करके रहो। संसार कौन किसका है, सब सत्संग में सब भाई हैं, सब गुरु भाई, इसलिए बोलते गुरु भाई। ये प्यार सिखाता है सत्संग, स्नेह सिखाता है, दुख और दर्द को बांटना सिखाता है। एक पर दुख आया तो समझो उसके ऊपर दुख आ गया। ये सत्संग की महिमा है, ये गुरु के सानिध्य की महिमा है। बस प्रभु यही विश्राम करते हैं। उम्मीद है कि थोड़ा सत्संग ठीक लगा होगा। बहुत कुछ ट्रॉफी, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स। जेतली जी भाई एक आप भी प्रसाद दे दीजिए, थोड़ा एक भजन कोई सुना। हरिओम। हरिओम। तो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं नहीं मन, अरे भाई आप तो बिल्कुल विद्वान पुरुष हैं आप। हरिओम। हरिओम प्रभु जी, हरिओम। वंदे गुरु की शरण, आजा वंदे गुरु की शरण। ये 23 है प्रभु जी। हाँ नारायण जी, हाँ ठीक है प्रभु। 2-3 हाँ 23। आजा वंदे गुरु की शरण, गुरु की शरण में मिटे सारे धर्म। जाओ बंदे गुरु की शरण में, जन्म अमोलक बिना दाम जाए, जन्म अमोलक बिना दाम जाए, गया वक्त तेरा
वापिस न आए, गया वक्त तेरा वापिस न आए। भी समय है, भी समय है, कर ले भजन, आ जाओ बंदे गुरु की शरण, आ जाओ बंदे गुरु की शरण में। गुरु वचनों को रहनी में भर ले, गुरु वचनों को रहनी में भर ले, उन्हीं की कृपा से भव पार कर ले, उन्हीं की कृपा से भव पार कर ले। निश्चय ही होंगे, निश्चय ही होंगे प्रभु दर्शन, आ जाओ बंदे गुरु की शरण, आ जाओ बंदे गुरु की शरण। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु शिव शंकर, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु शिव शंकर, हृदय में भरा उनके करुणा का समंदर, हृदय में भरा उनके करुणा समंदर। कर दे तू जीवन, कर दे तू जीवन उनके हवाले, आ जाओ बंदे गुरु की शरण में, जाओ बंदे गुरु की शरण में, गुरु की शरण में मिटे सारे भरम, गुरु की शरण में मिटे सारे भरम, आ जाओ बंदे गुरु की शरण, आ जाओ बंदे। बहुत सुंदर, धन्यवाद, साधुवाद, साधुवाद, अति उत्तम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। शांति शांति शांति। हरि ओम संतों जी, हरि ओम, हरि ओम।